Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is triangle. आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले, ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछिए कैसे. ट्रायंगल्स और सर्कल ये दोनों ज्योमेट्री का पार्ट है और दोनों को मिला करके आपको मिलते हैं. बोर्ड में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे. क्लियर चीज. आउट ऑफ 80 15 मार्क्स आपका यहाँ पे ट्रायंगल्स में और सर्कल में है. सर्कल बहुत ही छोटा है, ट्रायंगल्स बस कुछ कुछ प्रूविंग है जो हमको करना रहता है, ठीक है. ये 15 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो भी बच्चे को अलजेब्रा में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से करके और 15 नंबर बहुत इजी होता है, ठीक है. और ये कंपलसरी बोर्ड में आते हैं. आपने अब हमेशा ऑब्जर्व किया होगा ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं और जनरल ट्रायंगल्स और सर्कल मिला करके ये दोनों ज्योमेट्री का पार्ट है और ज्योमेट्री से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है. क्लियर चीज. तो इस पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एनर्जी हमेशा क्या करेंगे हम लोग हाई रखेंगे, ठीक है. समझ में आ रहा है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है. सबसे पहले ट्रायंगल्स, ठीक है, बेसिक से चलते हैं, ठीक है. ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? बोलोगे भैया ट्रायंगल्स जिसमें क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं. क्या होते हैं? 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. समझ में आया? 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल्स बोलते हैं. क्लियर चीज. समझ में आ रहा है, ठीक है. और जब भी आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, जब भी आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो उसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो हमेशा सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर चीज. समझ में आ रहा है. सपोज यहाँ पे कोई ट्रायंगल ले लो, ठीक है. ये ट्रायंगल क्या होते हैं? इसमें 3 साइड्स होते हैं. क्या होते हैं? 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया. क्लियर चीज. ये तीनों को जब भी हम ऐड करेंगे तो क्या होता है? 180 होता है. क्लियर चीज. और इसके जब भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर वाले एंगल, ठीक है. एक्सटीरियर एंगल जब भी होंगे तो वो क्या होंगे आपके? हमेशा 360 डिग्री होंगे. क्लियर चीज. समझ में आ रहा है. ये सब वाइवा में आपसे पूछ सकता है. एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है? सम ऑफ कितने होते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा 360 होते हैं. क्लियर चीज. समझ में आ रहा है ना. वेरी गुड. और जब ट्रायंगल को तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. क्लियर चीज. समझ में आ रहा है ना. तो ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है. मैंने क्या किया आपके लिए? रंग बिरंग का ट्रायंगल्स लेके आया दिखाने के लिए, ठीक है. देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. समझ में आ रहा है. 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहला है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर चीज. दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल. तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है. अब बोलोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है? तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इसमें जो तीनों साइड होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और इसमें अंदर का जो एंगल होता है, इसमें जो अंदर एंगल, तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्या बोलते हैं उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर चीज. समझ में आ रहा है ना. आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें दो साइड ये दो साइड क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं. और तीसरा क्या होता है? डिफर लाइन होता है. समझ में आ रहा है. उस टाइप कभी भी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, तब आप ऑब्जर्व करो तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या बोलते हैं उसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल. इसमें जो 3 साइड होते हैं, तीनों जो साइड होते हैं तीनों डिफरेंट यूनिट के होते हैं. तीनों डिफरेंट यूनिट के होते हैं. आप यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल का ऑब्जर्व करो. ये लेंथ इसका अलग है, ये लेंथ इसका अलग है, ये लेंथ इसका है, इसका अलग है. क्लियर चीज. तीनों डिफरेंट लेंथ के होते हैं. क्लियर चीज. समझ में आ रहा ना. वेरी गुड. ये बेस्ड ऑन द साइड, 3 टाइप का. अब यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन एंगल्स. एंगल के बेस पे भी हमारा जो ट्रायंगल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहला पार्ट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल. क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके में क्या होता है? 90 डिग्री होता है. क्या होता है? एक एंगल क्या होता है यहाँ पे? 90 डिग्री होता है. क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है. क्या होता है?
90 डिग्री होता है, और एक 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, H होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, P होता है, और ये मेरा बेस होता है। क्लेचेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्लेचेस समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल्स, यहाँ पे ट्रायंगल जो होते हैं इसके इनसाइड जो जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं एक्यूट एंगल में, वो सारे क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ये सारे एंगल, ये एंगल को मेजर करो, ये एंगल को मेजर करो, ये एंगल को मेजर करो, सबको जब भी आप मेजर करोगे तो ये जो एंगल जो होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल को जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका एक ट्रायंगल जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है। क्लचेस उस फिगर को जब भी आप ऑब्जर्व करो तो आप बोलोगे वहां पे क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लचेस फिर बोलो भैया आपने इसमें बताया कि एक एंगल इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्लचेस समझ में आ रहा है, ये मैंने क्या बताया, 90 से क्या होता है, कम होता है तीनों एंगल। और इसमें जो होता है क्या होता है, एक एंगल, सिर्फ एक एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है। उस टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्लचेस समझ में आ रहा है। 6 ट्रायंगल का मैंने नाम बताया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलैटरल, ठीक है, आइसोसेलेस, स्केलेन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या बताया मैंने, राइट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। क्लचेस समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ट्रायंगल बेसिकली ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा टफ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 ट्रायंगल के बारे में बताया, 6 मैंने अभी क्या कर दिया, डेफिनेशंस लिख दिए। क्लचेस डेफिनेशन से क्या होता है कि आप प्रॉपर जब भी आपका वाइवा क्वेश्चन होगा, ठीक है, बोर्ड में, तो आप एग्जैक्ट उसको डेफिनेशन दे सके। समझ में आ रहा है। क्लचेस तो ये हो गया जहाँ पे मैंने आपको बताया स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। क्या बताया, ऑल 3 साइड्स ट्रायंगल्स आर डिफरेंट। ये मैंने बताया तीनों साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट साइड होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस में मैंने क्या बताया था, 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल इन लेंथ। क्लचेस समझ में आ रहा ना। तीसरा इक्विलैटरल, मैंने इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, जनरल भी तुम अगर इक्विलैटरल का बात करोगे तो वहाँ पे इक्वल होता है, इक्वल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, अंदर के जब, ठीक है, जब तीनों एंगल को हम जब जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। और वो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मेजर हमेशा क्या होता है, 60 डिग्री होता है। क्या होता है, 60 डिग्री होता है। क्लियर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑल एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ऑल एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। क्लियर, ठीक है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बताया था कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री अपोजिट में, मैं ये चीज़ जब भी राइट एंगल बताऊंगा ना तो मैं हमेशा ये चीज़ बताऊंगा कि 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं ये भी सिखाऊंगा कि परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, बेस किसको लेते हैं। क्लियर। लेकिन फिलहाल आप ये चीज़ याद रखोगे, देख लो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, 90 के सामने वाला हमेशा H होता है और इसके जस्ट बगल वाला P होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, हमेशा हम बेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। यहाँ पे आते हैं राइट एंगल, समझिए ऑब्ट्यूस क्या बताता है, एक एंगल का जो मेजर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ से आपका रियल टॉपिक स्टार्ट होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, समझ में आ रहा है। अभी मुझे ये बताओ, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं भैया, कॉन्ग्रुएंट फिगर उसको बोलते हैं जिसका लेंथ, शेप और साइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, शेप और साइज क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, उनके पास क्या होता है, सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। सपोज मैंने एग्जांपल में देखो, ये मैंने सर्कल लिया है, ठीक है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। बोलो कैसे, इसका भी रेडियस, इसका अगर रेडियस r है तो इसका भी रेडियस क्या होगा, r होगा। क्लियर। अगर इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो ये होगा 2 पाई r होगा।
इसका भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू जब आप निकालोगे, क्योंकि रेडियस अगर सेम है तो बाकी आपको पता है 2 और पाई क्या है आपका कांस्टेंट है। जब दोनों रेडियस सेम है तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली जब आप इसका एरिया भी निकालोगे तो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम बोलते हैं दे हैव अ सेम शेप और सेम साइज। सेम शेप के होते हैं और सेम साइज होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसीलिए पहला मैंने सर्कल का बताया, दूसरा देखो ट्रायंगल। ट्रायंगल भी देखो, ठीक है, ट्रायंगल भी देखो सेम साइज का दिख रहा है, सेम शेप एंड सेम साइज का है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये देखो ये क्या है आपका, ट्रेपेजियम है या क्वाड्रिलैटरल बोलो, चार है क्वाड्रिलैटरल बोलो। क्लियर चीज, अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ठीक है, ये भी देखो, ये भी देखो, ये सेम फिगर दिखेगा, सेम साइज इसका क्या है, सेम साइज है, सेम लेंथ है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एंड आर द क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर। क्लियर चीज, ये क्या है इससे, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर चीज, यहां तक समझ में आ रहा ना? अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो बताना है, सपोज यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल का नाम ले दूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सी है, अगर ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, अगर ये एफ है, ठीक है, क्लियर है? ये हम बोल रहे हैं ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को, तो बार बार हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखते हैं, बार बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखते हैं। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक साइन यूज करते हैं, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? दो ऐसे लेना है और ये हो गया, समझ आ रहा है? ये हो गया ट्रायंगल 1 और ये हो गया ट्रायंगल 2। और कॉन्ग्रुएंट वर्ड लिखने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये साइन यूज करते हैं, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे को पता नहीं रहता है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। क्लियर चीज, जब भी हम दो ट्रायंगल को, जब भी दो फिगर के बारे में बात करेंगे या दो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, क्लियर चीज, और जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम जो वर्ड के बदले जो साइन यूज करेंगे वो ये साइन यूज करेंगे, ठीक है? कीप दिस इन माइंड, ठीक है? क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? तो अभी मैंने जितना भी आपको ये चीज़ बताया कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, क्या कंक्लूड करोगे, ये बताओ, क्या कंक्लूड करोगे? देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कभी भी दो पॉलिनोमियल, ठीक है, सेम साइड होते हैं, क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कभी भी दो फिगर, सपोज ये दोनों फिगर है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सपोज ये ट्रायंगल का बात करो, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और लेंथ ऑफ द साइड जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, देयर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, उनके क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में याद रख लेना कि कभी भी दो ट्रायंगल अगर मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा, कभी भी मेरा दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ में आ रहा है, कभी भी मेरा दो ट्रायंगल या कोई दो फिगर अगर मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वहां से दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन ये निकलेगा कि एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है? मैं बस रिकैप करवा रहा हूं क्योंकि मुझे क्लास 10 में इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्राइटेरिया, ठीक है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? अब मैंने तो आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि दो फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वहां पे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने बताया था, ठीक है? ठीक है, लेकिन हम भैया कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? क्या मेरे पास हथियार है, क्या मेरे पास है? तो ये देखो मेरे पास हथियार है। ट्रायंगल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है? क्या हथियार है? सबसे पहला हथियार है आपके पास साइड साइड साइड। कभी भी दो ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करोगे, कभी भी दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर दिस ट्रायंगल दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर चीज? तो आप यहाँ पे बोलोगे भैया
अभी जस्ट आपने मुझे पढ़ाया है कि कभी भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो वहां से दो कंक्लूजन निकलता है। एक आपने बताया था कि साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सेकेंड पॉइंट भी आपने बताया था, क्या बताया था कि एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो सर आपने बताया नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आप लोग को याद होगा लोग हमेशा लिखते थे बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। वहां से हम लोग बोलते थे कि भैया ये एंगल जो है वो इससे इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, इससे इक्वल है, और एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ, ये वाला एंगल जो है भैया वो इससे इक्वल है, और ये हम लोग कैसे लिखते थे, बाई CPCT। समझ में आ रहा है? अब हमेशा याद रखना, जब भी दो फिगर या दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो वहां से दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा क्या निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर चीज, वेरी गुड। और हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो पहला है साइड साइड से हम लोग देखते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? पहला हम लोग साइड साइड से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दूसरा देखो, एंगल एंगल साइड, दूसरा क्या है, एंगल एंगल साइड। यहाँ पे देखो दो एंगल्स और साइड कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, अगर ये एंगल तो ये साइड होना चाहिए, एंगल एंगल साइड। समझ में आ रहा है? अब ऐसे मत करना, एंगल ले लेना, यहाँ का एंगल ले लेना और यहाँ का साइड लेना, ऐसे नहीं। कौन क्या होना चाहिए, लगातार एंगल 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 तुरंत साइड। यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड। क्लियर चीज, ये भी क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये कॉन्ग्रुएंट जो हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल साइड से। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड, क्लियर है। फिर बोलोगे भैया यहाँ पे बस एक ही साइड मुझे ये दिखा रहा है, एक ही साइड बता, आपने बताया था ऑल साइड ट्रायंगल्स में क्या बताया था, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लोग फिर से मैं वही चीज याद दिलाऊंगा, बाई CPCT। बाई CPCT हम क्या बोलते थे कि ये साइड क्या है भैया, इसके साथ इक्वल है, और बाई CPCT ये साइड जो है वो इससे इक्वल है, और भैया जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल बाई CPCT से क्या हुआ, इक्वल हो गया। क्लियर चीज, बाई CPCT से क्या हुआ, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये तीसरा प्रोसेस क्या है यहाँ पे, साइड एंगल साइड। यहाँ पे देखो ये साइड है, एंगल है, साइड है, मतलब एंगल बीच में होना चाहिए। क्लियर चीज, यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है ना? एंगल किस में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्लियर चीज, तो इस प्रोसेस से अगर हम करेंगे तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर चीज, ठीक है। अब यहाँ देखो RHS, बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में करते हैं, RHS में करते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कि H किसको बोल रहा है, यहाँ पे H हाइपोटेन्यूज को बोल रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड को नहीं बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज को बोल रहा है। जब भी आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं बोलता है, ये बोलता है हाइपोटेन्यूज। अब आपको मैंने हमेशा बोला हूँ कि जब भी मैं राइट एंगल की बात करूँ तो 90 के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, H होता है। 90 के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, H होता है। क्लियर चीज, जब आप ऑब्जर्व करोगे कि हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल होगा, तो उस जगह जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो उस जगह हम बोलेंगे बाई RHS से हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। क्लियर चीज, और जैसे ही दो ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो आपके दिमाग में दो कंक्लूजन हमेशा दौड़ना चाहिए। कौन सा कंक्लूजन, यहाँ पे देखो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स और इक्वल क्या होंगे, एंगल्स और साइड दोनों कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो लास्ट वाला एंगल साइड एंगल, क्या बता रहा हूँ, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमेशा जो होगा साइड दो एंगल के बीच में होगा। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, ये साइड। यहाँ पे नोटिस करो, ये एंगल है, ये एंगल है, बीच में साइड। क्लियर चीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल मेरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज, और जैसे ही हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं इस तरीके से, ये सारे तरीके से, समझ में आ रहा है, ये पांचों तरीके से अगर जैसे ही दो ट्रायंगल को मैं क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, तो वहां से मैं दो कंक्लूजन निकालता हूँ। पहला कंक्लूजन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जितने भी ट्रायंगल में साइड है, तीन तीन साइड जो होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे।
क्लियर चीज। और दूसरा कंक्लूजन, ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कीप दिस इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। कभी भी दो ट्रायंगल, ये पांचों प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस से अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो वहां से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला क्या है, साइड्स इक्वल होंगे आपके, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब सपोज यहां पे देखो साइड इक्वल कर दिया सारा, बाई साइड से साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे तो एंगल के बारे में नहीं बताया, तो वो हम वहां से अपने से कंक्लूड, वहां से हम अपने आप से क्या करेंगे, अपने आप से हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिक इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्लियर, बहुत हम लोग जगह यूज करते थे ना सीपीसीटी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं कंक्लूड करता हूं, कभी भी दो ट्रायंगल, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ऑल दीज मेथड, कोई भी मेथड से अगर आप करते हो तो वहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, पहला पॉइंट, और दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, वो ये है सिमिलर फिगर्स। क्या है ये, सिमिलर फिगर, ठीक है। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा होता है। क्लियर, यहां पे नोटिस करो, सेम शेप होता है बट साइज सेम नहीं होता है। फिर से सुनो, सेम क्या होता है, शेप होता है, शेप सेम होता है, लेकिन साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस जब भी हम ऐसा फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने पहला, ये तीनों देखो क्या है, ये क्या है, सर्कल है, तो हम इसको बोलेंगे सिमिलर फिगर। क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोलेंगे, कीप दिस इन माइंड, मैं बता रहा हूँ, कीप दिस इन माइंड, इसको बोलेंगे सिमिलर फिगर। ये देखो सबका क्या है, सबका क्या है, शेप एक जैसा है सब। देखो यहाँ पे सर्कल है, सब क्या है, यहाँ पे सर्कल है। देखो यहाँ देखो, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और ये भी सर्कल है, ठीक है, लेकिन साइज क्या सेम है। देखो ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो इसमें तो दो दो सर्कल आ गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे इसको, सिमिलर। क्लियर, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, इससे ये हुआ, इससे ये देखो, ये सब सारे क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। देखो शेप, जब भी इसके देखो सेम शेप है, सबको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ही है भैया मेरा, ये भी मेरा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। लेकिन साइज देखो सबका, साइज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट साइज देखो, तो इस जगह हम बोलेंगे सारे स्क्वायर क्या है मेरे, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर है। समझ में आ रहा है। जब भी हम सिमिलर यूज करेंगे तो वहां पे आपको क्लिक करना चाहिए कि भैया वो सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन साइज इक्वल नहीं होंगे, साइज इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, साइज इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल्स का बात करें तो, साइड का तो बात कर ले कि भैया साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, सेम नहीं होगा। साइज क्या होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन एंगल जब भी बात किया जाएगा, एंगल देखो सेम निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कंफर्म, वेरी गुड। अब ये ट्रायंगल को देखो, जो हम लोग का टॉपिक है ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये तीनों जो आपको दिख रहा है, ये तीनों क्या है मेरे, ट्रायंगल है। क्या है, ये तीनों मेरे ट्रायंगल्स हैं, ये तीनों मेरे क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया मुझे तो ये शेप सबका सेम ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं साइज का बात करूँ, साइज का बात करूँ, तो साइज क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। क्लियर, क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे एंगल का, ठीक है, क्या होगा, एंगल का बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे सिमिलर फिगर से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, ये बताओ।
अगर दो फिगर आपका अगर कोई भी अगर दो फिगर अगर आपको सिमिलर गिवन होगा तो वहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल लोगे? वहाँ से एक ही कंक्लूजन निकल सकता है कि आपको हमेशा सिमिलर फिगर में दो फिगर हमेशा ये देखोगे जो साइड होगा, जो साइड होगा, जो साइज होगा वो क्या होगा? रेशियोज में होगा। क्या होगा? रेशियोज में होगा। क्या होगा? रेशियोज में होगा। समझ में आ रहा है? और एंगल क्या होगा? हमेशा इसके एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझना है, हम लोग को यहाँ पे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर किसको बोलते हैं हम लोग? जिसके शेप साइज क्या होते हैं? दोनों मिलते हैं, साइज भी मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। सिमिलर किसको बोलते हैं? साइज क्या होता है? सेम है, साइज सेम है, लेकिन शेप सेम है, और साइज क्या है? डिफर करता है साइज। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। अगर एक कोई बड़ा सर्कल है तो छोटा सर्कल होगा। क्लियर चीज? कोई बड़ा ट्रायंगल है तो वहाँ पे छोटा ट्रायंगल होगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। एंड बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट, लेकिन हम सिमिलर फिगर को कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। क्या समझे यहाँ पे कि जितने भी कॉन्ग्रेंट है उसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर को कभी भी हम कॉन्ग्रेंट नहीं बोलेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे नोटिस करो, अगर दो पॉलीगन है आपके पास, क्लियर? दो आपके पास कोई भी फिगर्स है, पॉलीगन छोड़ दो। ठीक है, दो आपके पास कोई भी फिगर है। ठीक है, आप उसको सिमिलर बोलना चाहते हो, क्या बोलते हो? सिमिलर, सिमिलर बोल रहे हो। ठीक है, दो फिगर को आप सिमिलर बोलोगे तो वहां से दो कंक्लूजन हमेशा याद रखना, दो कंक्लूजन हमेशा याद रखना। ठीक है, ट्रायंगल के केस में या किसी के भी केस में। समझ में आ रहा है? पहला देखो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल। सिमिलर फिगर में कंक्लूजन नंबर पहला। ठीक है, कभी भी दो फिगर को अगर हम सिमिलर बोल रहे हैं, यहाँ पे नोटिस किए थे तुम लोग अभी जस्ट तुमने नोटिस किया था कि ये क्या है? सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर था भैया? क्योंकि सबके शेप क्या थे? सेम थे, लेकिन साइज क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन देखो इसको, सेकंड पॉइंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब भी मैं सिमिलर फिगर बोलूँगा किसी भी पॉलीगन्स का या किसी भी दो फिगर का, ठीक है, किसी भी दो फिगर को अगर वहाँ पे मैं अगर सिमिलर फिगर अगर मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ से दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन निकलेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर साइड्स आर इन अ सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, देयर रेशियोज आर इन सेम साइड एंड प्रोपोर्शन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई और फिगर का नहीं लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम लेते हैं, एक मेरा ये ट्रायंगल है और दूसरा मेरा ये ट्रायंगल है सपोज। ठीक है, ये ट्रायंगल का मैं नामकरण कर देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। क्लियर चीज? अब इसको मैं बोल देता हूँ ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है? सिमिलर है। क्या है ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है? सिमिलर है। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया था कॉन्ग्रेंट के लिए, बताया था ना आपको, कॉन्ग्रेंट के लिए हम लोग ऐसे करके यूज़ करते हैं, सिमिलर के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं सिर्फ। ठीक है, वेव जैसा। ठीक है, वेव जैसा यूज़ करते हैं। क्लियर चीज? दिखाने के लिए वहाँ पे हम हमेशा सिमिलर यूज़ नहीं करते हैं कि ये मेरा सिमिलर फिगर है, ये नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल मेरा क्या है? सिमिलर है। मैंने ये सिमिलर यूज़ कर दिया। ठीक है, क्लियर चीज? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये दो ट्रायंगल है सिमिलर है, तो वहाँ से आपको दो कंक्लूजन मिलेगा। पहला कंक्लूजन क्या है? एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला कंक्लूजन आपको यहाँ से ये निकलेगा, एंगल ए
हमेशा इक्वल होगा एंगल डी से, दूसरा एंगल बी जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ई से, और तीसरा होगा एंगल जो सी है वो एंगल हमेशा एफ से इक्वल होगा। ठीक है, जिसको नहीं देखा देखो, यहाँ पे एंगल ए जो है, एंगल ए वो एंगल डी से इक्वल होगा, एंगल डी से इक्वल होगा। अगर मैं सिमिलर बोल रहा हूँ तब दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन मैंने अभी लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है कि एंगल ए है वो डी से इक्वल होगा, एंगल बी किससे इक्वल होगा, एंगल ई से इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा वो किससे इक्वल होगा, एफ से होगा। ये पहला कंक्लूजन। अगर आपका दो फिगर सिमिलर होता है, फिर बोलो वो भैया सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे हम? ट्रायंगल में तो आपने 5 तरीका बताया था, जहां पे साइड साइड था, साइड एंगल था, आरएसएस था, एंगल साइड एंगल था, और साइड साइड एंगल था। यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, बताएंगे, हैव पेशेंस। पहले तो जान तो लो कि सिमिलर प्रूफ कैसे करने का क्या करना है, पहले तो जान तो लो, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी दो फिगर को, कि कभी भी दो ट्रायंगल के बाद दो ट्रायंगल को कभी भी हम सिमिलर बोलेंगे तो वहां से दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो इसका मतलब समझो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये तुम तभी बोल सकते हो जब तुम्हारा दो फिगर सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं बोल सकते। ये पहला पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। अगर मेरा दो फिगर या ये दो ट्रायंगल मेरा अगर सिमिलर है तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे मुझे बोल रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं सेम रेशियो में कैसे लिखते हैं, लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, जब भी ए बी जो होगा वो होगा किसके रेशियो के बराबर होगा, डी ई के होगा, इजिकल टू यहाँ पे जब भी मैं बात करूँगा बी सी का, बी सी होगा ई एफ के इक्वल होगा, और तीसरा क्या है ए सी, ए सी जब भी ये रेशियो होगा वो डी एफ के रेशियो होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट वी आई है। नहीं समझ में आ रहा ना? बस इतना याद रखो, किसी भी दो फिगर को अगर हम सिमिलर बोलेंगे तो वहां से दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला क्या निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा साइड मेरा क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा, इस तरह होगा ट्रायंगल के केस में। और यहाँ पे हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो मैं ट्रायंगल से इधर कोई एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है? साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना चाहिए कि अगर इफ मेरा दो फिगर अगर सिमिलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरा दो फिगर सिमिलर है और ये में सिमिलर का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल का एग्जांपल दिया हूँ, तो पहला जो कंक्लूजन निकलेगा, पहला जो रिजल्ट निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दूसरा क्या होगा, साइड क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे या इक्वल रेशियोज में होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा ना? चलिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपके आ सकते हैं ऑप्शन दे करके, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे देखो ऑल सर्कल्स, जितनी भी सर्कल को आप ऑब्जर्व करते हैं तो बताओ वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा, ये बताओ। जितनी भी सर्कल को हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होंगे, क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर, जितने भी स्क्वायर को आप देखते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे देखो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा यहाँ पे ना एक डैश लगा लेना, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ऐसा ट्रायंगल है कि वो क्या है, सिमिलर होता है, तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को आप जब भी ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, शेप और साइज क्या हो, फिगर को जब भी ऑब्जर्व करो तो वो आपको सिमिलर दिखेगा। सिमिलर मतलब कहीं पे भी आप देखो इक्विलैटरल, कहीं पे बड़ा होगा, कहीं पे छोटा होगा, कुछ भी होगा उसके, लेकिन इंटीरियर एंगल्स मैंने बताया था ना, क्यों मैं बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो अंदर के एंगल्स होते हैं वो सारे मेजर करोगे वो 60 60 60 होते हैं। तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 60 होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। जितने भी मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो टू पॉलीगन्स ऑफ अ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। आपको यहाँ पे गिवन है कि मेरे पास दो पॉलीगन है और उनके साइड्स क्या है, सिमिलर है। साइड क्या है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब दिखते एक जैसे हैं और साइज उनका क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है।
तो वहां से मैंने आपको दो कंक्लूजन बताया था। क्या बताया था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसा होता है, रेशियोज में होता है या प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल गिवन है, ठीक है, प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज समझ में आ रहा है? तो ये आपकी वाइवा में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शन बना करके दे सकता है। तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का कहीं पे भी नंबर कटे। क्लियर? यहाँ पे देखो, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल फॉर द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देना है, तो क्या दोगे, 2 ट्रायंगल बना देना और एक जगह क्या कर देना, 2 सर्कल बना देना। क्लियर चीज? अब यहाँ पे नॉन सिमिलर फिगर बनाना, तो एक जगह ट्रायंगल बना देना, एक जगह रेक्टेंगल बना देना, नॉन फिगर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि ये जो मुझे क्वाड्रिलैटरल 2 गिवन है ये मेरा सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था क्या होना चाहिए, साइड एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये सारा मेरा यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, ये सारा मेरा 90 डिग्री गिवन है, ये सारा मेरा 90 डिग्री गिवन है, ये सारा मुझे 90 डिग्री। बोलो कैसे पता भैया? यहाँ पे ये जो साइन है ना ये 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। क्लियर चीज? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एंगल्स के बारे में नहीं बात किया गया है, कोई भी एंगल्स के बारे में बात नहीं किया गया। क्लियर चीज? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये तो गिवन है कि 90 डिग्री है, लेकिन वो नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फिगर का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तब हम जाके बोलेंगे ये दोनों फिगर जो है मेरा, ये दोनों फिगर मेरा क्या है, सिमिलर नहीं है और नहीं कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? तो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है, 6.1, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है उसको हम लेके आएंगे, ठीक है। क्लियर चीज? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।